12 साल कब्जा करके रखा जाए, उसका ओनरशिप मेरे नाम पर आ जाएगा, वो मेरा प्रॉपर्टी लेकर के रफू चक्कर हो जाए और बैठ करके हम देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साफ साफ इस केस में एकदम क्लैरिफाई कर चुके। यहीं पे दो गोल्डन टिप आपके लिए रहेगा। सबसे पहला कि लोकल अथॉरिटी जो BLRO ऑफिस हो सकता है या फिर कोई लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, तो बिना कोई रोके टोके अपना राइट के ऊपर सो मत जाइए, उनको कानून भी मदद नहीं करते हैं। अक्सर हम लोग देखे लोगों को बोलते हुए दैट 12 साल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई इंसान कब्जा करके रखते तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो जाता है, मतलब एकदम परमानेंटली ओनरशिप उनको दिया जाता है। तो ये आखिर में चक्कर क्या है? सच में ही कोई प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 12 साल कब्जा करके रखा जाए, उसका ओनरशिप मेरे नाम पर आ जाएगा? और अगर ये सच में ही होता है तो आप जो पैसा इकट्ठा करके हार्ड वर्क करके पाई जोड़ करके एक प्रॉपर्टी खरीदे थे, तो उसका क्या? कोई और इंसान को आपका मेहनत का फल लेके जाने दे, वो मेरा प्रॉपर्टी लेकर के रफू चक्कर हो जाए और बैठ करके हम देखते रहे। तो क्या है ये चक्कर? कानून क्या कहता है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ जहां पर पूरा क्लियर कर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई 12 साल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना करके रखे है तो क्या करना चाहिए प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये भी बोल दिए है कि एक दिन ही काफी है उस प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे से निकलवाने के लिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुँचाया जाता है ताकि आप लोगों को जागरूक बनाया जा सके और अपना लीगल राइट के बारे में पता चल सके। तो केस का नाम है पूनाराम वर्सेस मोतीराम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साफ साफ इस केस में एकदम क्लैरिफाई कर चुके हैं कि अगर कोई इंसान के पास 12 साल तक कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके रखे, कैसे उस प्रॉपर्टी को उस इंसान के चंगुल से उसको छुड़वाया जा सके। तो सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस को जान लेते हैं थोड़ा सा। तो पूनाराम थे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर और मोतीराम उसके ऊपर कब्जा बनाए थे। पूनाराम प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ही तुरंत म्यूटेशन करा लिए थे अपने नाम पर ताकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर उनके नाम चला जाए, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोई रीजन के तहत वो प्रॉपर्टी को देखभाल नहीं कर सके। ऐसे में प्रॉपर्टी पर कब्जा बना लेते हैं मोतीराम, और मोतीराम उनको ये कहते हैं दैट देख ये प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा 12 साल तक कब्जा है, तो इस हिसाब से मैं बन गया हूँ मालिक और अब तो तू भूल ही जा दैट ये प्रॉपर्टी तेरा कभी था। और मोतीराम को थोड़ा बहुत कानून का पता था, लिमिटेशन एक्ट में एडवर्स पोजीशन का कानून लग जाता है। 12 साल अगर कब्जा करके रखा गया तो पोजीशन मेरे नाम। और इसके बाद पूनाराम सीधा चले जाते लोअर डिवीजन कोर्ट में एक केस फाइल कर देते। लोअर डिवीजन कोर्ट में पूनाराम ये साफ साफ जाहिर कर देते दैट म्यूटेशन पर मेरा नाम है, प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा था, ऐसे में नाजायज कब्जा बना करके रखे मोतीराम ने, और ये एब्सोल्युटली प्रूफ कर दिए थे पूनाराम जी, इसीलिए लोअर डिवीजन कोर्ट में वो जीत गए थे। और अभी ये मैटर पहुंच जाता है राजस्थान हाईकोर्ट के पास। राजस्थान हाईकोर्ट में जो कब्जा करके रखे थे यानी कि मोतीराम, वो पूरा प्रूफ कर चुके थे दैट 12 साल पोजीशन मेरे पास था, 12 साल कब्जा मैंने बना करके रख, इसीलिए प्रॉपर्टी का मालिक मैं हो जाता हूँ। और इस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट राय पास कर देते जो कब्जा करके रखे थे उनके फेवर में, और ओरिजिनल ओनर पूनाराम हार जाते हैं। और अभी ये केस पूनाराम ओरिजिनल ओनर लेकर के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में हर चीज के ऊपर डिस्कशन होता है। पूनाराम यहाँ पर बोलते हैं 12 साल यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाया गया है, इस हिसाब से एडवर्स पोजीशन के तहत प्रॉपर्टी मोतीराम के नाम नहीं हो सकता है। माना कि प्रॉपर्टी उसने कब्जा करके रखे थे और मैंने कंप्लेन भी दर्ज किए थे रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास, तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी उसके पास नहीं जाना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था डिसाइड करने के लिए, नंबर 1 दैट एडवर्स पोजीशन के नाते लिमिटेशन एक्ट पर क्या पोजीशन को मोतीलाल के नाम पर डिक्लेयर कर देना चाहिए। नंबर 2 दैट अगर कोई इंसान रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास कंप्लेन करके रखे, क्या इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पोजेसरी टाइटल और प्रॉपर्टरी टाइटल को डिटेल में डिस्कशन किए और ये बताए दैट जहाँ पर प्रॉपर्टी बिना कोई रोके टोके 12 साल कब्जा करके रखा गया है और कंटिन्यूअस एक सेटल्ड पोजीशन बना के रखा गया था, प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन के नाते जो इंसान कब्जा करके रखे वहां पर चला जाएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ था, पूनाराम रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास
कंप्लेंट करके रखे थे दैट मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाया गया है, यानी कि पूनाराम कब्जा को चैलेंज किए थे दैट वो प्रॉपर्टी के मालिक है, यहाँ पर नाजायज कब्जा बना करके रखा गया है, वो भी इलीगली। यही अल्टीमेटली डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट पास किए पूनाराम यानी कि ओरिजिनल ओनर के नाम पर। ओरिजिनल ओनर यहाँ पर बिना कोई रोके टोके नहीं थे, वो कंप्लेन किए थे, चैलेंज किए थे इलीगल कब्जा को, तो इसीलिए प्रॉपर्टी पूनाराम का था और उनका ही रहेगा। और एक स्टेप और आगे बढ़ करके कहे दैट प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाने के लिए एक सेटल्ड पोजीशन होना चाहिए। यहाँ पर सेटल्ड पोजीशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेसपास किया गया है, इसको लेकर के एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं किया जा सकता है, तो सेटल्ड पोजीशन यहाँ पर नहीं था। यही पॉइंट पूनाराम के फेवर में एक बड़ा ही काम का साबित हुआ और यही पॉइंट उनको केस जीतने में भी हेल्प किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे में आप प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए रीजनेबल फोर्स भी यूज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे दैट एडवर्स पोजीशन के कंसेप्ट ऐसे ही शुरू नहीं होता है। एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट तभी शुरू होगा जहाँ पर कोई रोका टोका नहीं किया। ये केस में पूनाराम कंप्लेन करके रखे थे एंड चैलेंज किए थे कब्जा करने वाले को। यही पॉइंट पूनाराम के फेवर में काम किया, यानी सेटल्ड पोजीशन इस केस में नहीं दिखा पाए मोतीराम ने, यानी कि वो लंबे टाइम से वहां पर रह रहे थे, ये प्रूव ही नहीं कर पाए कोर्ट के सामने और केस जीतने में भी सफलता हासिल किए। और पोजीशन का मतलब ये नहीं होता है आप सिर्फ आए और गए, ट्रेसपास कर लिए। पोजीशन का मतलब आप रियल में उस प्रॉपर्टी के ऊपर एकदम कब्जा बना करके रह रहे थे, सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप पोजीशन कब्जा किए थे, इसको माना नहीं जाएगा। मोतीराम जो काम कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेसपास था, कोई भी सेटल्ड पोजीशन उनके पास नहीं था। लगातार वो पोजीशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बिना कोई डिस्टरबेंस के, और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट मोतीराम को पोजीशन से बेदखल कर दिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहीं पे 2 गोल्डन टिप आपके लिए रहेगा। सबसे पहला, कोई ना कोई लीगल नोटिस जरूर भेज के रखिए अगर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा बनाया गया है तो। नंबर 2, आपके लोकल अथॉरिटी जो BLRO ऑफिस हो सकता है या फिर कोई लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, वहां पर जा करके बोलिए दैट मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लेंट आपको हेल्प करेगा प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, और यही देखा गया था इस केस में। तो बिना कोई रोके टोके अपना राइट के ऊपर सो मत जाइए। जो इंसान घोड़ा बेच के सो गए हैं उनको अपना लीगल राइट्स के बारे में कोई पता ही नहीं है, उनको कानून भी मदद नहीं करते हैं। और ऐसा ही कुछ ये जजमेंट पर कहा गया था। ये जजमेंट पर प्रॉपर्टी चला गया था जो इंसान कब्जा करके रखे थे उनके पास। अगर इस केस को फैक्ट्स आप जानना चाहते हैं, कैसे एडवर्स पोजीशन के नाम पर आप प्रॉपर्टी के ऊपर मालिक बन सकते हो, तो ये जजमेंट डिस्कस करने के लिए आपको सिर्फ कमेंट करना पड़ेगा दैट डिस्कस कीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ऐसी और वीडियोस के लिए एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।